मुकाशफा की किताब बाब नंबर 14, बर्रा और उसके लोग। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सेहून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी। और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। 3 फरिश्ते। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर उसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को फैलाई। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर के उस खालस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है। और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के गजब में मुब्तला होगा और उसके गजब का धुआं अब्दलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। और रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फसल की कटाई। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल और उस बादल पर आदम जात की मानद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांतरी है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चला कर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरांती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रोंदे गए और हौज में से खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। आमीन।